Hello everyone, welcome to our 10 minutes a day series. This side Himani and today we are starting with the chapter 46 part 4. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूपीआई. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाना चाहते हो ना तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूपीआई 2.0. तो यूपीआई 2.0 से पहले हमें यूपीआई 1.0 के बारे में पता होना चाहिए. यूपीआई 1.0 क्या था? फास्टर था. फास्ट पेमेंट आपको मिल रही है. तो ये सक्सेसफुल हुआ तभी यूपीआई 2.0 आया कि और ज्यादा फैसिलिटीज को ना बेटर बनाया जाए कस्टमर के लिए. जैसे आप ट्रेन बुकिंग करवा सकते हो यूपीआई से, बिल पे कर लेते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, कोई भी बिल हो गया तो वो भी पेमेंट हो जाती है. एनीथिंग यू कैन डू थ्रू यूपीआई जो पेमेंट से रिलेटेड होता है. अब इसमें कुछ फीचर्स आई, दैट इज वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, आपका इनवॉइस इन द इनबॉक्स एंड साइंड इंटेंट एंड क्यूआर. तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. वन टाइम मैंडेट विद ब्लॉक फंक्शनैलिटी का मतलब है कि प्री ऑथोराइज करनी है आपने यूपीआई ट्रांजेक्शन. पे करोगे ऑन डेट ऑफ यूज. मान लीजिए आपने कैब बुक कराई 500 रुपीज की, तो ये फंड्स ना ब्लॉक हो गए आपके यूपीआई में. तो अब ये डिडक्ट कब होंगे? जब आप कैब की सर्विसेज को अवेल कर लोगे और उसके बाद पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी. तो प्री ऑथोराइज कर दी आपने ट्रांजेक्शन. अब उस फंड को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते हो. मनी इज टू बी पेड लेटर आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्विसेज. मनी अकाउंट में बट ब्लॉक हो जाएगी. जैसे आप होटल बुकिंग्स करवाते हो तो भी आपने अमाउंट को ब्लॉक कर दिया, उसके बाद पेमेंट डिडक्ट होगी जब आप एक्चुअल में उस सर्विसेज को अवेल कर रहे हो. नेक्स्ट आपका ओडी अकाउंट एज एन अंडरलाइंग अकाउंट इन यूपीआई. पहले क्या था? सेविंग एंड करंट अकाउंट ही परमिसिबल था यूपीआई में. बट अब जो ये एडिशनल फीचर आ गई ना, यूजर कैन ऑल्सो लिंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट प्रोवाइडेड ही शी इज फाउंड एलिजिबल टू अवेल ओडी बाय हिज और हर बैंक. बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस सर्विसेज ऑल्सो. अब इनवॉइस इन द इनबॉक्स, व्यू अटैचमेंट एंड पे. कस्टमर यहाँ पे चेक और वेरीफाई करते हैं इनवॉइसेस और अटैचमेंट को प्रायर टू ऑथोराइजिंग द पेमेंट. एक सिक्योर लिंक रिसीव होता है. तो जहां पे मर्चेंट क्या करते हैं? इनवॉइसेस को शेयर कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन ऑथोराइज करने से पहले आप वेरीफाई करोगे क्या मैंने इतनी शॉपिंग की जितना मैं अमाउंट पे कर रहा हूँ. मान लीजिए मैंने रिचार्ज करवाया 399 का ऑनलाइन. तो अब जब मैं पेमेंट करने लगती हूँ ना तो वहां पे लिखा हुआ आता है पे 399. तो ये क्या हो गया? इनवॉइस मुझे मिली, मुझे पता चल रहा है कि मैंने रिचार्ज भी इतने का ही करवाया और पेमेंट भी मैं इतने का कर रही हूँ. तो ये हो गया आपका सिक्योर वे कि जहां पे फ्रॉड के चांसेस नहीं है. आपको पता है कि आपने इतना अमाउंट स्पेंड किया तो आप पेमेंट भी इतनी ही करोगे. नेक्स्ट आपका साइंड इंटेंट एंड क्यूआर. यहाँ पे क्या होता है कि ऑथेंटिकेट करनी है आपके ट्रांजेक्शन को, आप पे करोगे सिक्योरली. ठीक है, जब भी क्यूआर कोड साइन होता है ना, साइंड इंटेंट होता है, तो आपको ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है. जब आप पेमेंट करते हैं, जब कस्टमर कोई पेमेंट करते हैं, उनको पता है कि साइंड क्यूआर है, तो जब आप उसको स्कैन कर रहे हो तो फ्रॉड नहीं है, उसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं जहां से आपने सामान खरीदा है या किसी को आप ट्रांसफर कर रहे हो. तो इट इज मोर सिक्योर. तो यूपीआई 2.0 में आपको फीचर्स मिली कि फास्टर पेमेंट तो है ही, फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है और ये एडिशनल फीचर्स भी दी जा रही हैं. अब ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड यूपीआई. तो हम किसके प्रोडक्ट डिस्कस करते आ रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनपीसीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? Next, which of the following feature is introduced in UPI 2.0? Linking of overdraft account, one-time mandate, invoice in the inbox, या all of above? What is the right answer? Yes, option D is the right answer. अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स की ना प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस, तो हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कीजिए. जैप 2025 को टारगेट करना है आपने. तो इन क्लासेस में आपको कॉम्प्रहेंसिवली हर एक सब्जेक्ट्स को कवर कराया जाएगा. जहां पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है जो कि एक तरह से शॉर्ट रिकॉर्डेड फॉर्म में होती हैं. लाइव क्लासेस आपकी बिफोर एग्जामिनेशन होंगी. फिर शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद टेस्ट सीरीज के साथ. फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे. तो इस सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप कूपन कोड यूज करेंगे जैप 75. और साइड बाई साइड आप हमारे वेबसाइट्स पे जाएंगे ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जैप पे क्लिक करेंगे
वहां पे कॉम्बो में आपको दिख जाएगा कि हमारा जो है ना नवंबर का लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, तो आप उसके बारे में भी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, कैन मेल अस ऑल्सो hello@edutap.co.in।